हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना चुकी थी सुबह में बच्चे लोग के टिफ़िन के लिए और पराठा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि फिर से रोटी बना दो। तो मैं भी शौक में आ गई कि फिर से रोटी क्यों बनाया जाए। तो उन्होंने कहा मुझे 11 रोटी गाय को खिलानी है, तो एक ही साइज़ के छोटे छोटे तुम बना दो। तो यहाँ पे फिर से मैंने आटा गूँथ के और फिर से यहाँ पे रोटी में दाल चावल रख दी थी, हो रहा था। और रोटी मैंने सुबह बना लिया था। तो उन्होंने कहा तो फिर से मैंने आटा गूँथ लिया, यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो कल मतलब था सूर्य ग्रहण, तो मुझे भी बताया गया था रात में, लेकिन मैं भूल गई थी सुबह में। तो सुबह के टाइम फिर इन्होंने याद दिलाया कि कल के दिन ग्रहण था, आज रोटी बना दो, गाय को खिलानी है। तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं स्टार्ट कर दी हूँ रोटी बनाना। और वहाँ का भी मतलब सारा काम हो गया था मेरा, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि मतलब पोछा भी लगाना है। तो पानी में नमक डाल के फिर पोछा लगाना है। तो वो भी मैंने कहा ठीक है भाई, अब रोटी बना ले रहे हैं फिर उसके बाद ही मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक ही तवे पे 2-3 साथ में ही सेक रही थी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और वो बोले कि जितना जल्दी मैं जाके खिला दूँगा उतना ही ठीक है, और मंदिर पे दर्शन भी कर लूँगा। तो जिस दिन ग्रहण रहती है उसके दूसरे दिन हमें ऐसे करना रहता है तो अच्छा रहता है। मतलब ग्रहण के बाद अगर आप गाय को खिलाओगे रोटी 11, तो वो आपके घर में जो भी काली ऊर्जा रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। और जो भी कहते हैं ना कि भगवान के नाम पे तो ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हमने पंडित से भी पूछा, उन्होंने भी कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम खिलाओ गाय को रोटी। और फिर मैंने यहाँ पे कुत्ते, काला जो कुत्ता आता है उसके लिए भी मैंने रोटी एक्स्ट्रा बना लिया था। मैंने कहा उसे भी खिला देना, जब हम गाय को खिलाएंगे तो कुत्ते को भी खिलाना ही सही रहता है। तो यहाँ पे हम दोनों को ही रोटी बना दी है। वहाँ दाल चावल हो रहा है हमारा, और चावल हो चुका है, दाल मैंने रख दिया है, हो रहा है। तो चावल को उठा के हम साइड में रख देंगे। तो चलिए फिर फटाफट बना के, और फिर मैं इसे, मेरे हस्बैंड पेपर लेने गए हैं, पेपर में रैप करके और फिर ले जाएंगे, वो गाय को खिलाएंगे गाँव में।
यहाँ पे मैं ले आई थी खरगोश लोग को छत पे, और मुझे पट्टी बेलना था, तो मैंने सोचा ये लोग ठहरते रहेंगे तो मैं जाके पट्टी बेलाऊंगी दुकान के लिए। तो लेकिन मैं आने के बाद देख रही हूँ जो मेरी छोटी वाली तिन्नी है वो मिल ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि कहाँ चली गई, तो लकी कहा कि मैंने देखा था छत के कोने पे खड़ी थी, कहीं गिर तो नहीं गई। और मैं डर गई, सारे बच्चे भी डर गए कि गिर गई। इतना हमने इसे ढूंढा लेकिन मिली नहीं, और ये लकड़ी के पीछे छुपी हुई थी। बाद में यहाँ पे जो मेरे घर पे आया है लाले, उसका नाम है, मतलब लाले नहीं नाम है, ऐसे प्यार से सब बोलते हैं इसे, वो बोल रहा है कि बड़ी मम्मी यहाँ पे छुपी हुई है। इतना हम डर गए थे ना फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगा कि कुत्ता उठा ले गया। तो यहाँ पे इसकी मम्मी, इसका भाई और इसके पापा तीनों खा रहे थे, वही नहीं दिख रही थी। और लकी कह रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है मम्मी गिर गया और कुत्ता ले गया। और फिर देख रहे हैं आप लोग, फिर वो वहीं पे जा रही थी, तो लकी आया और वो आया मारने के लिए कि इसका बहुत मन बढ़ गया है, तो कैसे भाग रही है अपना डर। इसको डर बहुत है कि मैं को कोई कुत्ता ना ले जाए, कहीं बिल्ली ना ले जाए, लेकिन तो भी हम लोग को परेशान कर दिया। इतना हमने ढूंढा इसे। अब मुझे तो लगा मम्मी है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आने के बाद मम्मी कहे कि बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन बिल्ली या कुत्ता से नहीं बचा पाई हूँ। इतना हम लोग डर गए थे। ये लोग हैं तो मतलब घर में अच्छा लगता है थोड़ा कि बच्चे लोग के जैसे हम लोग खिलाते हैं इन्हें। और सीरियसली पहले तो सभी लोग नीचे गए, नीचे ढूंढने लगे कि कहीं नीचे तो नहीं गिरी। लेकिन नीचे जाने के बाद मतलब सब कह रहे मम्मी यहाँ पे तो नहीं है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं सीरियसली मैं सही कह रही हूँ, खरगोश यहीं पे कोने पे ही खड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं डर के मारे वो गिर गया हो। इतना हमने ढूंढा और इसे तो बिल्कुल फिक्र नहीं है, देख रहे हैं वो लकी खिला रहा है और उसे डांट भी रहा है कि बहुत मन बढ़ गया है तुम्हारा, कहीं भी चली जाती है। ऐसा है कि वो वाले छत पे जाके लोग खेलते हैं लकड़ी के बीच में, तो हम सोचते हैं चलो खेलने दो, तब तक मैं यहाँ पे और काम कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स मैं ये लोग को लेके आई थी छत पे, और ये जो छोटी वाली है वो सारे लोग उस तरफ चले गए थे। मैं ढूंढने लगी कि कहाँ पे है कहाँ पे है। कहाँ गई थी तुम, बता दो सबको, कहाँ गई थी गंदी बच्ची। मैंने सोचा कि नीचे तो नहीं गिर गई कहीं, सब सोचे नीचे गिर गई खरगोश, और सब नीचे ढूंढने लगे और फिर ऊपर ढूंढने लगे, सब यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। वहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो मैंने कहा कि एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। आज तो हम लोग की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी कि कहीं गिर जाएगी तो हम लोग कहाँ ढूंढेंगे। यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं, हल्का फुल्का धूप हुआ है और हवा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हवा है, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, तो आज हल्का फुल्का धूप हुआ है, हल्की फुल्की धूप है। यहाँ पे कथा चालू हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे कुछ टाइम में, तो वहाँ पे दीदी हैं। यहाँ पे सारे खेतों में पानी पानी हो गया, तो यहाँ पे आलू खन लिए हैं पापा मम्मी ने, और इसमें कुछ बोया हुआ है, मुझे भी नहीं पता है क्या बोया हुआ है। यहाँ पे धूप हल्की फुल्की हुई है, हवा बहुत तेज़ हवा है, सारे कपड़े आप देख सकते गिर जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी सारे खरगोश यहीं पे टहल रहे हैं, और मुझे तो मैं भी डर गई थी, सारे बच्चे भी डर गए थे कि कहीं ये रोड की तरफ गिर तो नहीं गई। और ढूंढते ढूंढते अभी मिली है। तो यहाँ पे जो कथा है वो स्टार्ट हो गई है और 4 बज चुके हैं, और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और खरगोश को रख लेते हैं। चलिए कपड़े भी सारे रख लेते हैं, और हवा बहुत तेज़ चल रहा है, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, और यहाँ के सारे लोग चले गए हैं कथा में, तो हम भी चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं कथा में। आप लोग को भी लेके चलते हैं कथा में। सनातन को पकड़े रहिए। अपना धर्म हमें पुराना लगने लगा, सनातन हमें पुराना लगा। रात की आंधी चली और हमारे सारे जितने भी युवा भाई बहन जी खूब पढ़ाई करवाइए, पर उसके साथ साथ
उनके हाथ में रामचरितमानस भी पकड़ाइए, क्योंकि जब तक वो राम के आदर्श को नहीं जानेंगे तब तक जीवन जीना उनको आएगा ही नहीं। थोड़े से बात में बच्चे आत्महत्या कर लेते, थोड़े से बात में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते। आजकल छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को कहते बोलो नहीं, हमारा मूड खराब है। क्यों मैया? अच्छा, माताएं हंस रही क्योंकि झेलना तो उनको ही पड़ता है ना। मम्मी बोलो नहीं, आज खाना तो खाएंगे नहीं। क्या हो गया? अयोध्यानाथ की चारों ओर जय जयकार। सखियों ने कहा हम तो कब से बुला रहे, कब से इनको हो बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, जय हो बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, जय हो बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हमारे आराध्य टेंट में बैठे रहे, इसलिए गौरव का क्षण है कि वो हमारे भगवान अब विराज रहे हैं। इसलिए एक बार सब कहिए और इतने भाव, बिहार राघव जी हो बलिहार। आप लोग इतने धीरे आई आई रे सखी आई जनक की लली, सीता जी सखियों के साथ में आई है और कहते हैं माँ गौरी के पूजन के लिए गौरी मंदिर में गई है। सहज सुंदर सावरो सुजान शील यही भाति गौरी असीस सुनिसियस सकल लोक सब भूत डराने सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सकल सियहि हर्ष जनक सकुचाने, गई है। सबके नेत्र बंद हुए, खोल के देखा तो धनुष टूट के धरती पे गिरा है। और जैसे ही धनुष टूटा है सबने पहुंचे, क्योंकि सीता जी थोड़ी छोटी है और ठाकुर जी थोड़े लंबे थोड़े बड़े पटरे पे खड़े और ऊपर से लंबा सा मुकुट लगा रखा है।
अब जानकी जी हाथ ऊपर करे सोई जयमाल पहुंचे नहीं। और जब से जयमाल पहुंचे नहीं, जानकी जी ने कहा ठाकुर जी जयमाल पहनना है कि नहीं। संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर और सुनते हुए 1 2 3 बोलिए दुल्हा सरकार की। बैठ जाइए बाराती में। अर्पित करेंगे। कथा विसर्जन याज की सुनहु वीर हमारे सुमित बाबू 2-3 दिन से संकट हरने वाले। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे, कथा हमने सुन लिया है। तो आज वहाँ पे भंडारा भी था, लेकिन हम आने के बाद खाना बनाए। यहाँ कोमल रात के बर्तन धो रही है। तो खाना मैंने जो दोपहर में बनाया था, चावल और रोटी वो है और दाल है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी बनाया है। आज मंगलवार है तो आज के दिन हम लोग लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने बिना लहसुन प्याज का बनाया है यहाँ पे सब्जी, वो भी सोयाबीन की। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बहुत टेस्टी बना है सोयाबीन की सब्जी सूखी हुई। और यहाँ पे चावल है। तो यहाँ पे हमने रोटी बना लिया है, यहाँ पे चावल भी है। तो ये सारा चीज़ दोपहर का ही हमने रखा था। यहाँ पे दाल भी है। तो अभी हम चल रहे हैं खाना खाने। तो अब चल रहे हैं हम खाना खाने। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और आते जैसे ही आए हमने स्वेटर और शाल ले लिया। स्वेटर तो मैं वैसे पहन के नहीं जाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंडे बाहर, इसलिए हमने सोचा कि आज हम स्वेटर भी पहन लेते हैं। तो मुझे एक जगह और जाना था, लेकिन ठंड के मारे हम कहीं नहीं गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।